नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रोहतगी एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रोहतगी के साथ। इस पॉडकास्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि भारत के जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो रियल माइंडसेट रखते हैं बिजनेस के प्रति, वो यहाँ पे गेस्ट के रूप में आए और उन लोगों को प्रेरित करें जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट आज नहीं है लेकिन वो सीखना, समझना और उस माइंडसेट को विकसित करना चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है। आप सभी से एक अनुरोध है, आप जिन लोगों को इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं उनके नाम भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। और आज हमारे गेस्ट जो हैं वो एक स्पेशल व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ बता देता हूं। एक यंग लीडर हैं और ख़ास बात यह है कि यंग लीडर हैं, वो डायरेक्ट सेलर रहे, मेरी इंडस्ट्री से रहे और फिर उन्होंने एक शानदार एआई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कुछ ये बनाया कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें हेल्प करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो स्वागत करते हैं गौतम जैन जी का। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आई एम सुपर सुपर। हाउ आर यू? आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आई एम गुड, सुपर। थैंक यू। तो गौतम, आज की बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि एक कम उम्र में डायरेक्ट सेलर के रूप में आपकी यात्रा चालू हुई और वहाँ से अब एक सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के आप फाउंडर बन चुके हैं। तो ये जो आपका ट्रैवल रहा, टाइम ट्रैवल जो था, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी इन डायरेक्ट सेलिंग इन 2006। सबसे पहली मीटिंग मैंने देखी थी 2006 में और वहाँ से शुरू किया। अप्रॉक्स 20 साल होने आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अच्छा, तब तो आप सीनियर हैं मुझसे। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सपीरियंस के हिसाब से बंदा सीनियर जूनियर होता है, उससे पहले किया बाद में किया, दैट डजंट मैटर जी। बट ये ट्रांजिशन जो है वो इसलिए हुआ कि जब मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, तब डिजिटलाइजेशन नहीं था। राइट। और मेरी एक पॉपुलर छोटी सी स्टोरी है जो कुछ लोग जानते हैं इंडस्ट्री में कि मैंने स्ट्रेंजर पे काम करना शुरू किया था। ओके। गुजरात में। और स्ट्रेंजर पे उस टाइम पे हम डायरी बना के बोलते थे, डायरी बनाओ, गेस्ट को ढूंढो या उस तरह से आप अपना काम बढ़ाओ, जिसे आज ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। हाँ। सो पर 20 साल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत अच्छी इनकम भी हुई, बहुत लोग मिले, बहुत कुछ सीखने मिला और इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इनोवेशन एंड क्रिएशन की ज़रूरत है। बिल्कुल है। और इस पर्पस की वजह से ही आई हैव स्टार्टेड माय एआई स्टार्टअप कि मैं चाहता था कि बिकॉज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आई बिलीव दैट इज एआई डायरेक्ट सेलिंग। राइट। सो हर इंडस्ट्री को एआई से इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। या तो अभी चॉइस से कर लीजिए या तो कल मजबूरी में करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है जो एआई को नहीं अपनाएगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। 100% हो जाएगा ना? हो जाएगा बिकॉज लोग अभी समझ रहे हैं कि एआई नया है या वो आने वाला है या वो फ्यूचरिस्टिक है। बिल्कुल भी नहीं। एआई पुराना हो चुका है, आ चुका है। एआई आ चुका है और वो जाने की कगार पे है। नया चीज आ चुका है, वो है एसआई। अच्छा, एसआई तो पहली बार मैंने भी सुना है। तो एसआई जो है आज की डेट में वो इनोवेशन है, वो एक नया आप कह सकते हो एडवांस वर्जन ऑफ एआई कह सकते हो, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंटेलिजेंस। और मेरा जो दूसरा ब्रांड है कंपनी, एक appdaddy.ai, जिसका फ्री ट्रायल भी है अवेलेबल, वो एसआई के बेस पे बन रहा है। ओके। अब जैसे राइट नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट मशीन ओनली प्रोसेस डेटा बट ओनली ह्यूमन कैन प्रोसेस इमोशन। राइट। बट विद द हेल्प ऑफ एसआई you can even process emotions. Yeah, that's dangerous actually. Okay. Yes. Yeah. Misuse of is too much dangerous. Yeah, but see, no option we have because that's not we are doing, that's the community doing. And लोग AI इंडस्ट्री में इस तरह से सोचते हैं कि आर्मी का जवान बॉर्डर पे उसकी वो मर रहा है, ठीक है,
वो इसके जगह पे अगर रॉबोट मरे तो यस, सोचने का तरीका ये है। ह्यूमन लाइफ सेव की जाती है। हाँ, तो सेव हो जाएगी लाइफ एक, राइट। बट इसको अगर गलत यूज करेंगे तो फिर वो गलत होगा। ये वैसा ही है जैसे AK-47 आर्मी के पास है या आतंकवादी के पास है, डिपेंड कर रहा है किसके पास है। वंडरफुल। Yeah. मैं कुछ बातें करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना हो, हाँ, बिल्कुल। दर्शक हमारे जो हैं आसानी से समझ पाएं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की पहले बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक बदलाव नहीं हुआ जब से ये इंडस्ट्री चल रही है। 96 में ये इंडस्ट्री आ गई थी, आज 2025 में भी उसी तरीके से चल रही है। जब मैं आया था तो मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात की थी, बट ये बात की थी 2017 में। आज मैं बात करूं 8 साल बाद, तो ये डिजिटल भी नहीं है, क्योंकि पहले इंटरनेट के कारण जो परिवर्तन एक साल में होता था, आज AI वो परिवर्तन एक हफ्ते में कर देता, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय AI को अपनाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं अपनाएगा वो रेस से आउट होगा और नए प्लेयर यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। बट ऐसा कैसे है कि एक सिंपल सा व्यक्ति जो एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर है, वो AI का यूज केस क्या करे, ठीक है, किस तरह से डिजिटल को अपनाए, क्योंकि डिजिटल को अपनाने के लिए भी कहाँ से शुरुआत होगी। क्योंकि एक व्यक्ति कहता है मुझे तो आप पहले फेसबुक में अकाउंट बनाना सिखाओ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है। तो किस लेवल से चालू करना चाहिए, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, और किस तरह से, क्योंकि डुप्लीकेशन का काम है, यस। तो AI हमारी किस तरह से क्या क्या हेल्प कर सकता है, यूज केस आप बताएं। सबसे पहले आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, AI फनल बना के आप अगर अपने आप को लॉन्च करते हैं, राइट, तो आपको अनलिमिटेड लीड्स मिल सकती है, वो भी क्वालिटी। वंडरफुल। सबसे बड़ा पेन पॉइंट किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी क्लाइंट या क्वालिटी लीड्स का होता है। राइट। पर जब आप एक जनरलाइज कैंपेन चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो जनरलाइज कैंपेन आपको कभी भी एक कॉन्क्रीट टारगेट ऑडियंस नहीं देगा। डायरेक्ट सेलिंग की परेशानी ये है कि इसमें नए लोग अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इधर का व्यक्ति उधर और उधर का व्यक्ति इधर हो रहा है। Yes. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला, क्या AI हमें जो नए चेहरे हैं, नया टैलेंट है, वो हमारी इंडस्ट्री में ला सकता है, इसे आप बताएं। 100% ला सकता है, पर मिथ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मिथ ये है कि लोगों को लगता है मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, मुझे फॉलोवर्स बनाने पड़ेंगे, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, या मुझे कुछ पॉडकास्ट करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, और इतनी मेहनत मैं कैसे करूँ? मैं उससे अच्छा मैं मेरे मीटिंग्स पे फोकस करूँ। तो ये कन्फ्यूजन है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप 0 फॉलोवर और 0 पोस्ट पे भी आप AI फनल बना के अपने बिजनेस को 10 गुना कर सकते हैं। AI इतना पावरफुल है। वंडरफुल। तो आप मुझे थोड़ा सा जो आप ये बता रहे हैं, जिससे मैं चाहता हूँ ये सिस्टमेटिक तरीके से, जो आपकी AI सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने मुझे पता है कि 3-4 कंपनी लॉन्च की हैं जी। तो हर कंपनी क्या करती है, उससे हमारी कम्युनिटी यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या फ़ायदा उठा सकती है, और हमारी कम्युनिटी के अलावा भी जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, वो क्या क्या करते हैं। मेरी टोटल 4 कंपनियां हैं अभी। Umira.ai वो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की कंपनी है। इट्स कंप्लीट AI मार्केटिंग इकोसिस्टम, जिसमें 40 से ज़्यादा AI ऐप्स है। ओके। और हमारा टारगेट है 100 से ज़्यादा ऐप्स बनाने का। वहाँ से ही आप अपना मेटा ऐड लॉन्च कर सकते हो, गूगल ऐड लॉन्च कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, फनल 3 मिनट में बना सकते हो, अपना मॉडल बना सकते हो। इवन यू कैन ऑटोमेट एवरीथिंग, यू कैन क्रिएट रील्स इन 2 मिनट्स, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दिस। इवन आप 2 मिनट में अपने ऐप्स बना सकते हो। मतलब मैगी के जल्दी ऐप बन जाएगा। यस। और मेरे रेगुलर इवेंट्स चलते हैं AI स्टार्टअप सीरीज़ के। वहाँ पे हम लोग पूरा वो बताते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को सिर्फ एक दिन में अपने बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो AI की मदद से। इतना पावरफुल है, और वो टारगेटिंग भी बहुत पावरफुल करेगा। वंडरफुल। अब Optimum.ai इज फॉर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ओके। SEO सुना होगा हमने, यस, कि गूगल पे आप सर्च करोगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट द न्यू थिंग विल बी, जो कि आ चुका है, AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, वंडरफुल। तो इन Umira.ai वी हैव वन रियल एस्टेट क्लाइंट।
नासिक में उसका टॉलेस्ट टावर बन रहा था। 13 जून को उसका ओपनिंग था, नासिक का टॉलेस्ट टावर 13 जून को ओपनिंग था, उसका बर्थडे था बिल्डर का, और उन्होंने हमारे सिस्टम को यूज़ करके एआई मार्केटिंग करके उस बर्थडे के लॉन्चिंग के दिन उसका पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। वंडरफुल। दैट्स द पावरफुल थिंग, दैट्स पावर वी हैव इन एआई। वंडरफुल। सेकेंडली, आवर सेकेंड कंपनी कॉल्ड Optium.ai, वो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है, जैसे मैंने कहा AEO। वी हैव वन क्लाइंट एट UK जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, आवर सब्सक्राइबर। उनका स्प्रिंकल का बिजनेस है और वो गार्डन में पानी छाटता है, उसका प्रोडक्ट है। उसने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया, AEO किया, बिकॉज आज लोग गूगल पे सर्च नहीं कर रहे हैं, आज लोग LLM पे सर्च कर रहे हैं, चैट GPT पे कर रहे हैं, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लाउडी पे कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी पे कर रहे हैं। सो वहाँ आपका विजिबिलिटी बढ़ना चाहिए। किसी भी बिजनेस का ग्रोथ का पहला फैक्टर है विजिबिलिटी। एआई मॉडल को पता होना चाहिए कि आपकी साइट क्या करती है या आप क्या करते हैं। यस। और उस क्लाइंट ने, वो यूके का जो क्लाइंट है, उसने ऑप्टिमाइज किया, उसका 500 से 600 के आसपास उसका ये था, उसके वेबसाइट पे लीड्स आ रही थी, ट्रैफिक आ रहा था। ऑप्टिमाइज करने के 15 दिन बाद क्या लगता है आपको कितना होना चाहिए? 3-4 गुना मान लीजिए बढ़ गया होगा। 15 दिन में उसका जो ट्रैफिक था वो था 5,500 से ज़्यादा। वंडरफुल, मतलब करीब 11 टाइम्स। नॉट 11 टाइम्स, इट्स 100 टाइम्स। अच्छा, ओके। 500 था और 5,500 को क्रॉस किया। 5,500 हो गया, ओके। एंड उसके 1.5 महीने बाद 17,000 को क्रॉस। वंडरफुल। उसके पास खाने का समय नहीं, वो संभाल नहीं पाया बोले बंद करो इसको। तो दैट्स द पावर ऑफ AI। वंडरफुल। Then we have another company called AppDaddy.ai. That's for only developer. If you want to create a app, advanced app, जो कि आप Play Store, Google Store में publish कर सकते हो, you can create without anything, no code AI app है, उसका free मेरे trial। जैसा आदमी कर सकते हैं? Yes। जो कोडिंग का किसी भी नहीं जानता कर सकते हैं। अच्छा। आपको सिर्फ अपनी आइडिया बतानी है, ऐप 10 मिनट में एडवांस लेवल का जो प्ले स्टोर, गूगल स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो, वो बन के तैयार हो जाएगा। AppDaddy.ai, दैट्स पावरफुल। एंड वो तो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। आप जाइए AppDaddy.ai पे, लॉग इन करिए, आप ट्राई करिए। ओके, वंडरफुल। देन फॉर एजुकेशन पर्पस, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन इंडिया में सिर्फ लोग टूल सिखा रहे हैं। आप किसी भी कोच को देखोगे, 40 टूल सीख लो, 50 टूल सीख लो, ये टूल सीख लो, वो टूल सीख लो। सिखाने के साथ साथ वो सेल कर रहे हैं, वो एफिलिएट उसका बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यस, पर इंडिया में जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब लाइव किया सेशन, लाइव आए 5 बजे, तो उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पे फोकस करिए, आत्मनिर्भर पे फोकस करिए। हमारे AI इंडस्ट्री में इंडिया में लीड करने का जो माइंडसेट होना चाहिए, क्या बाहर के ही टूल सिखाते रहेंगे तो कैसे होगा वो? यू मस्ट क्रिएट योर ओन टूल एंड देन उसको सिखाओ, और ये भी सिखाओ कि कमाना कैसे है, सिर्फ सिखा के बेचो मत। राइट। तो इन cmcollege.com वी हैव आवर एजुकेशन फॉर्म। तो CM मीन्स कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके हम लोग पूरा एक AI का पूरा एडवांस लेवल का इकोसिस्टम का कोर्स विथ सॉफ्टवेयर, with actionable tips, with mentorship, with guidance, with hand-holding support. And our mission is very clear. We want to launch 1 lakh AI startup founders in India till 2030. वंडरफुल, वंडरफुल। ये तो बहुत ही बड़ा आइडिया है। बहुत अच्छा है। मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग पे। ठीक है, क्योंकि वो मेरे दिल के पास है। जैसे कि ये AI आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि जितने भी कोर्सेज हैं, मैंने आपसे शेयर किया था, तो मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, मैंने ग्राफी लिया, ठीक है, मैंने टैग मैंगो लिया, किसी ने मुझे फ्लेक्सी फनल बता दिया, मैंने वो भी खरीद लिया। फिर मुझे पता चला जी इसके वेब हुक्स वगैरह करने हैं, तो मैंने पेबली कनेक्ट ले लिया, मैंने व्हाट्सएप API ले लिया। द बेसिक प्रॉब्लम वाज इंटीग्रेशन। तो क्या ये इंटीग्रेशन की समस्या को आपके सॉफ्टवेयर जो हैं, AI सॉफ्टवेयर, वो समाधान करते हैं? 1000%। वंडरफुल। अगर ये करते हैं तो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है
जो इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बदल सकती है। करेक्ट। ठीक है, अब मैं ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ ये इंडिया के फाउंडर्स को भी दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप मोदी जी की बात क्यों नहीं सुनते हो, आप तो मोदी जी के भक्त हो। अच्छा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हाँ। मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके किसी भी इंडियन कंपनी के जो सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो स्टेबल हों, वो ह्यूमनाइज ना हो, इतने ह्यूमनाइज कि उसमें मैनिपुलेशन हो सके। तो जब वो होगा तो हम सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डिजिटल की मदद से उस चीज को स्केल अप कर सकते हैं। जी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये जो आपका एआई पूरा इकोसिस्टम आपने बना दिया 4 कंपनियों का, एक नॉर्मल बिजनेस ओनर जो एमएसएमई है, क्योंकि इस देश में जो सबसे ज्यादा बिजनेस इस समय हो रहा है या रेवेन्यू जनरेशन है वो एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। ट्रू। वो रेवेन्यू देते हैं, वो टैक्स देते हैं, वो मेहनत करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उसके साथ एक ही चैलेंज है, वो दिन रात खपा रहता है। वो बिजनेसमैन की तरह काम नहीं कर रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम कर रहा है। तो आप उसे सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन या बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकते हैं आपका इकोसिस्टम? 2 दिन पहले मैं भारत मंडपम में यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में था। आई वॉज इन्वाइटेड देयर। आपको वहाँ पे कुछ प्राइज मिला है? या मैं पैनल डिस्कशन में, मुझे ग्लोबल की नॉट स्पीकर था मैं वहाँ पे। बढ़िया। एंड इवन वी हैव हमें रिकॉग्नाइज किया गया है, वी हैव गॉट अवार्ड देयर बाय यूनाइटेड नेशन एंड यूनेस्को पेरिस ओके, फॉर आवर कंपनी एंड फॉर ऑब्वियसली द फाउंडर्स। या वंडरफुल। सो वहाँ पे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। अच्छा, ओके। कि एमएसएमई जो इंडिया का है, ग्लोबली किस तरह से उसको एम्पावर किया जाए, उसको एम्पावर करने के साथ उसको एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। मुझे वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा मेरे को पैनल डिस्कशन में, जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, वहाँ पे 50 देशों के एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई। तो इट्स वेरी वेरी वीवीआईपी सेशन। वहाँ पे यही क्वेश्चन था कि एमएसएमई अपने आप को एआई से इंटीग्रेट कैसे करे, और सेकेंडली कि वो अपना ह्यूमन टच ना खोए। ह्यूमन टच ना खोए, बिल्कुल ठीक है। राइट, ये क्वेश्चन था। तो वहां पे मतलब एआई विद ह्यूमनाइज। यस, क्योंकि वो इंडिया में जरूरी है। राइट। तो व्हाट आई बिलीव, एआई शुड नॉट ओनली स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एमएसएमई एआई मस्ट बी स्टैंड फॉर ऑगमेंटेड इंट्यूशंस। ओके, व्हाट इट मींस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। इसका मतलब ऐसा है कि सिक्स सेंस आप कह लो। ओके। कि सिक्स सेंस के लिए हमें कुछ लोगों में होता है, पर अगर आप एआई को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आ जाएगा। मतलब जिसके पास सिक्स सेंस नहीं है जी, कि वो एक एआई हायर कर ले, हाँ, जिसके पास सिक्स सेंस है। यस। तो वो शॉर्ट में एक बताया मैंने। वंडरफुल। पर इसमें जैसे मैंने कहा कि मशीन डेटा को प्रोसेस कर रही है, बट ह्यूमन इमोशन को प्रोसेस कर सकता है। तो मेरा एमएसएमई को बहुत सीधा मैसेज है, फेल फास्ट। मेरा मंत्र है ये, फेल फास्ट, लर्न फास्टर एंड डोंट स्टॉप, जस्ट मूव फॉरवर्ड। वंडरफुल। क्या फिर से बोला? फेल फास्ट, लर्न फास्टर एंड डोंट स्टॉप, राइट? यस, मैं सही लर्नर हूँ। आते हैं, थोड़ी सी आपकी एक बुक है, तो वो आपने अभी दिखाई थी, तो मैंने कहा था पॉडकास्ट के बीच में आप मुझे दीजिए, तो मैं चाहता हूँ वो बुक। या प्लीज प्लीज। और या प्लीज यू उठाइए प्लीज। यस। सो ये बुक के बारे में आप मुझे दीजिए, और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ इस बुक के बारे में। 10 लीडरशिप हैबिट्स, जी, गौतम जैन, अनवीलिंग द कोर हैबिट्स ऑफ एक्सेप्शनल लीडर्स। तो ये मैं आपके से जानना चाहूँगा इस बुक के बारे में। सो ये बुक का मेरा एक सपना था। ओके। डायरेक्ट सेलिंग, देखो किसी भी इंडस्ट्री में जब आप एक 20 साल के टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। राइट। और ये सोसाइटी वैसे ही काम करती है, गिव एंड टेक से चलता है। तो दिल में था कि मुझे सर्व करना है, बिकॉज मैंने इंडिया के ऐसे कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे मैंने इवेंट्स नहीं करे होंगे। मोस्टली सारे स्टेडियम में मैंने इवेंट्स करे, मेरी टीम के साथ इवेंट्स करे। पर वो जो लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, जो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो दिस बुक इज नॉट द इंफॉर्मेटिव बुक, दिस बुक इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेटिव बुक। राइट। हर चैप्टर में
यू विल गेट द एक्शनेबल टिप्स, यू विल हैव द टेबल्स कि क्या लीडरशिप क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर, क्या होनी चाहिए। लीडरशिप की डेफिनेशन तो बहुत हमें पता है कि चलो हु लीड्स द टीम कॉल्ड द लीडर, बट व्हाट आई बिलीव फॉर माई लीडरशिप, जो मेरा एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का, लीडर इज द वन हु कैन क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। राइट। तो इस चीज को करने के लिए लीडरशिप में जो पावर वाली पोजीशन का एक जो क्या कहो आपकी टॉप लीडरशिप जो है डायरेक्ट सेलिंग की, कि मुझे मेरे पावर खोना नहीं है, मुझे मैं ही हूं, लाइक दैट। सो आई बिलीव लीडरशिप इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजन, नॉट द पावर। राइट। अब मोदी जी को देखिए, बेस्ट चीज क्या है उनसे, 75th बर्थडे था उनका, अमित शाह जी का इंटरव्यू हुआ, अमित शाह जी को मोदी जी के बारे में पूछा गया कि आप बेस्ट चीज कौन सी है जो मोदी जी से सीखनी चाहिए। ओके, एट द एज ऑफ 75 ऑल्सो ही इज अ ग्रेट लिसनर एंड अ सुपर्ब स्टूडेंट। जब ये क्वालिटी है कि सीखने का और सुनने का जब आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप कहीं रुकते नहीं हो, आप हमेशा ग्रो करते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप लीडरशिप है उनको, और थोड़ा और इवन ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स हैं सारे, मैं जब थोड़ा बाहर आया, मैंने छोड़ी नहीं है, बट मैं जब बाहर आया, मैंने जब देखी, मुझे लगता है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट दैट्स फैक्ट कि हमें ही सब आता है, ऐसा सोचने से हम ग्रोथ नहीं करेंगे। मार्केट में हम देखेंगे तो मार्केट बहुत आगे निकल चुका है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास पावर बहुत है, मेहनत बहुत कर रहे लोग, एंथुजियास्टिक लोग हैं और बहुत बड़ा कारवा है, एक पूरा एक सेना है पूरी इतनी बड़ी जो कि इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकती है। बट एक थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत है और कुछ नहीं है, और सीखने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा स्टूडेंट बनाने की जरूरत है। राइट। बस। और गौतम, मैं बिल्कुल एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये तो चलिए आपकी बात से क्लियर हो गया कि हमने अपना कोहिनूर खोया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। यू आर स्टिल पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। कुछ आपने बोला पेन पॉइंट्स, तो मैं चाह तो ये रहा था कि इस पॉडकास्ट में ज़्यादा बात एआई की हो, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग की भी करते हैं, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें भी करेंगे जिसे कहते हैं आओ सखी चुगली करें, ठीक है। अरे जी। तो ये जो आपने बोला, बेसिकली जो टॉप लीडरशिप है, तो उसमें आपके हिसाब से माइंडसेट की कमी है या स्किल सेट की कमी है? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, जिसके पास डिजिटल मतलब स्ट्रेटजी भी है, टूल्स भी हैं, जो सिस्टम बना भी सकता है, और साथ ही साथ आपकी बुक ने साबित कर दिया कि आप एक शानदार लीडर हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन बुना है आपके लिए, अब आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ लोगों को छोड़ के दोनों की कमी है। वंडरफुल, राइट। पर देखो, कोई भी बदलाव किसी एक दो व्यक्ति से हो ही नहीं सकता, कम्युनिटी से होता है। कम्युनिटी से होता है। और कम्युनिटी में जब तक वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं है कि हम वैसे छोटी इंडस्ट्री है, ऑनेस्टली बहुत छोटी इंडस्ट्री, कुछ आंकड़े दिए थे कल। जी। तो अगर हम कहें 25-26 या 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री अच्छा है। 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री, ठीक है। आधा पैसा बांट रहे हैं तो 12,000 करोड़ बट रहा है जी। तो अगर एक एवरेज मिडिल क्लास 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 12 लाख रुपए साल का बनाता है, तो करीब करीब 10,000 लोगों का पेट भरती है। आपने तो पूरा ट्रांसपेरेंटली बोल दिया। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कैलकुलेशन करें तो वो अलग बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी अगर इसमें बदलाव लाना है, अगर हमें फास्ट मूव करना है, तो फिर हमें इनोवेशन चाहिए और हमें एक बहुत अच्छी कम्युनिटी चाहिए जिसमें माइंडसेट और स्किल सेट के साथ एक जो विज़न होना चाहिए फाउंडर्स का भी। फाउंडर का विज़न अगर सिर्फ इतना है कि मुझे सिर्फ 100 करोड़ बनाना है, मुझे 200 करोड़ बनाना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। वो जो कार दिखाने की परंपरा है, जो अब तो खैर थोड़ी कम हो गई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं तो फेसबुक पे लिखना चालू किया, और फेसबुक पे लिखना चालू किया तो मैंने बोला कि भाई ये कार दिखा के बिजनेस मत कीजिए। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये इसलिए बोलता है क्योंकि इसके पास कार नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कम हो गया,
कार्ड दिखा के, चेक दिखा के, क्योंकि अब जो एक्ट है उसमें भी इसे एक तरह से गलत साबित कर दिया गया है। और बहुत सारे जिनकी कारें किस्तों पे आई थी वो वापस ले गए। अच्छा। तो वो भी हुआ। तो अच्छी बात यह है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि 2025 या इसके बाद एक स्वर्णिम काल आएगा। करेक्ट। क्योंकि अब जो लोग बिल्कुल गलती पे गलती करे जा रहे थे वो आउट हो रहे हैं धीरे धीरे। वो मैं मतलब कुछ लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं मिला, तो उनमें अब ना तो उनके पास सोच है ना हिम्मत बची है आगे काम करने की। ओके। तो अच्छी बात यह है जो आपने बात की उससे यूथ कनेक्ट होगा। और मैं ये मानता हूँ कोई भी बिजनेस जिसमें 25 साल से नीचे के लोग आ रहे हैं, अगर मतलब आप ये कि ताज़ा पानी आ रहा है नल में तो सूखा नहीं पड़ेगा। सही बात। तो इस इंडस्ट्री में अगर एआई आ जाए, डिजिटल टूल्स आ जाएं, लोग एआई को सीख लें, समझ लें और वो फनल वगैरह पूरा बिल्ड कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो फिर आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नए बच्चे आएंगे और वो धमाल मचा देंगे। बिल्कुल। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ इसका कितना पावरफुल हो सकती है ये चीज़ें। इफ़ यू हैव 10 लीडर इन योर टीम, सिंपल, इफ़ यू हैव ओनली 10 लीडर इन योर टीम और उनको अगर प्रेजेंटेशन लेना आता है, वो एक बेसिक स्पीकर है, आप यूमिराई की मदद से अगर 10 लोगों का फनल बना ले, बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, और वो बहुत फास्ट हो सकता है, एक दिन में हो सकता है। 10 लोगों के फनल बन गए और मैं अगर आपको ये गारंटी दूं कि आपको हर संडे 100 गेस्ट आराम से मिल जाएंगे वंडरफुल। फनल में, तो आपकी टीम में एवरी वीक कितने गेस्ट की मीटिंग हो रही है? 1000। और वो 10 लोग ले रहे हैं। और एक ऐसा फनल बना के दूंगा जिसमें हाइब्रिड फनल होगा, रिवर्स फनल होगा। गेस्ट आपका अपॉइंटमेंट लेके आपके सामने बैठेगा। आपको ना तो फोन करना है, ना तो आपको उसके घर पे फॉलोअप लेने जाना है। आप पैसे लेके एडवांस में वो अपॉइंटमेंट लेके आपके सामने आके बैठ जाएगा। राइट। इस तरह का एआई फनल बन सकता है। राइट। तो अगर 1000 लोग एक हफ्ते में मीटिंग देख रहे हैं तो महीने में 4000 लोगों की मीटिंग्स हो रही है, वो भी ऑनलाइन घर पे बैठ के, कोई खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा नहीं है। तो अगर हम एक छोटा सा रेशो निकाले कि 5% की भी क्लोजिंग हो रही है 4000 गेस्ट में, 4000 गेस्ट में 200 लोग क्लोज हो रहे हैं। 200 लोग क्लोज हो रहे हैं एक महीने में, और वो 200 लोग नए हैं। और ये आप टारगेट कर सकते हो कि आपको कौन से लोग चाहिए। आपको एचएनआई चाहिए, आपको एनआरआई चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, वंडरफुल। और वर्ल्ड में कौन से कोने से चाहिए। मतलब मुझे जो प्रीमियम सेगमेंट चाहिए वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपकी 10 की टीम थी और एक महीने में अगर आप 5% के रेशियो पे पकड़ रहे हैं तो 200 लोग नए हैं। अब जिसके पास 200 लोग नए हैं और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसको पता है गेम क्या है, वो 200 को 10,000 कैसे करना, मल्टीप्लाई कर लेगा, कैसे करना। yes. वंडरफुल। इतना सिंपल है ये। मुझे एक चीज लगती है, कोचिंग इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री से अच्छा कर रही है। Absolutely. जो चीज है वो माननी चाहिए। ठीक है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं। ठीक है, शायद आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि मेरी मंथली इनकम 10 CR है विद प्रॉफिट ऑफ 90%। हो सकता पहली चीज। करेक्ट। दूसरी चीज उन्होंने जो बोली, उन्होंने ये बोली कि मैंने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता हूँ, और उन्होंने उसी समय एक इंटरनेशनल कोच को 2.5 करोड़ रुपए कोचिंग फीस दी थी जिससे वो ट्रेनिंग ले सके। तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग में एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा एजुकेशन पे, पहली चीज़। और एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड या डिसिप्लिन मैनर में नहीं है। तो हम अगर फनल में ला के स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन मैनर में एजुकेशन दे दें, देन वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं। 100% हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज पहले तो ये थॉट चेंज करना होगा। इफ़ यू वांट टू डबल योर इनकम देन ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। राइट। अगर आप लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो कुछ नया, तो इनकम डबल नहीं होने वाली है। कहानी कहानी खत्म है। ज़्यादा देर तक अगर जहाँ हो वहाँ रहोगे तो नीचे आओगे। नहीं, या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे चले जाते हैं। यस यस। वंडरफुल। सो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बात यह है कि वो डिपेंडेंट नहीं है। राइट। इस इंडस्ट्री में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है टीम के ऊपर,
कि मेरी टीम सर कुछ नहीं कर रही तो क्या करूँगा मैं। और फिर जब सेल्फ जॉइनिंग की बात आती है, कि स्पॉन्सर की बात आती है, तो वहाँ पे हमारे पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि भाई सर गेस्ट तो ख़त्म हो गए मेरे, मैं कहाँ करूँगा। तो गौतम जी, कुछ चैलेंज ये हैं कि जो लीडरशिप पुराने हैं, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट वो कंपनी के साथ जुड़े और उनका कोई भी अपलाइन ना हो, लेकिन वो सारी दुनिया को अपना डाउनलाइन बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आपके एआई के थ्रू नए लोग इसमें आएंगे तो इस प्रॉब्लम का भी रेजोल्यूशन होगा कहीं ना कहीं। तो हमने एआई के थ्रू, जो मुझे समझ में आ रहा है, 2-3 सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो लीड जनरेशन है, वो नए लोग आ गए, प्लस जो दूसरी है कि हम कैसे कल्टीवेट करें। तो कल्टीवेशन के लिए उन्हें एक स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता है, करेक्ट, ठीक है, और उसके लिए बहुत आसान है आज की डेट में, एक कोर्स फॉर्मेट में दे दिया और लोगों को बोला कि सीख लीजिए इससे, जो रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं। यस। और रही बात मोटिवेशन के लिए, तो उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सामंजस्य बनाया जा सकता है। यस। और आगे आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए? 20 साल में एक फॉर्मूले पे मैंने काम किया हुआ है, जिस फॉर्मूले ने मुझे बहुत हेल्प करी है लाइफ में, हर चैलेंजेस पे मुझे हेल्प करी है। उस फॉर्मूले को कहते हैं कार फॉर्मूला। ओके, ये फिर से कार आ गई। ये वो वाली कार नहीं है। अच्छा, ये दूसरी है। हाँ, ये आपकी लाइफ में अच्छी वाली कार है, जो आप डिजर्व करते हो, वो वाली कार है। अच्छा। सो एक्चुअली कार, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार, मैंने हमेशा इसको यूज़ किया अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम, कहीं पर आप फंसे हुए हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या होता है, हर समुंदर की मछली को जब वो समुंदर में अंदर डूबी हुई है ना, तो उसको वही लगता है कि मैं सब जानती हूँ, या मैं समुंदर में जानती हूँ क्या है, बट वो मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है। यस, पर वो तब तक ना, जब तक आप समुंदर के ऊपर आके व्यू लेके नहीं जाते कि भाई ये कितना बड़ा है, उसके लिए कोच चाहिए, उसके लिए थर्ड पर्सन चाहिए, उसके लिए मेंटोर चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के भी मेंटोर और कोच थे, और आप यहाँ पे अगर ऐसा कहोगे कि मैं ही सबसे टॉप आना चाहता हूँ और सब मेरे नीचे आना चाहते हैं, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। इसमें मैं मजाक में एक बात कहता हूँ जी, कि देखिए, जो सम्मान होता है वो कुर्सी का होता है, ठीक है, व्यक्ति से ज़्यादा हमेशा कुर्सी का सम्मान होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति जब फाउंडर बन जाता है तब उसे जीवन का सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो वो उसमें अभिभूत हो जाता है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो एआई मॉडल आपको सबसे ज़्यादा, आपके क्लाइंट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज़्यादा जो कंपनियां खोल के बैठे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग सक्षम हैं और कुछ लोग वो वाले भी हैं जिन्हें एक रात में ख्याल आया था आज तेरा भाई कंपनी बनाएगा, जी, कंपनी बना ली। जी, ख्याल तो हमें भी बहुत आया है। ठीक है। हाँ। नहीं, वो वाली कंपनी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाएगा। जी, जी, जी। और बनाने के बाद दिक्कत उनके साथ है जो चला नहीं पा रहे। जो चला पा रहे हैं उन्हें तो देखिए बहुत अच्छा है, और उसके पीछे उनकी मेहनत है, समर्पण है, ठीक है, पूरी ऊर्जा उन्होंने लगाई हुई है। तो परेशानी वहाँ है जो चलाने में सक्षम नहीं है, वो अपना पैसा खराब करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोगों का पैसा, समय और करियर सब खराब कर देते हैं। जी। तो उन लोगों को क्या कुछ सिखाया जा सकता है, या आप अपने एआई के जो कस्टमर हैं वो सबसे पहले तो ये छोटी छोटी कंपनियों को बनाइए, जिससे या तो वो ग्रो करें या कम से कम सिस्टम से बाहर आ जाएं, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आए नए व्यक्ति को चुनाव करने में। जी, तो ये तो नेचुरली होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री मूव कर रही है, और सब आज सारी इंडस्ट्री आज पेन पॉइंट में है जो एआई इंटीग्रेट नहीं कर रही है, मैं जो देख रहा हूँ मार्केट सिनेरियो। और जिस बात पे मैं था, मैं पहले उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो आज चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग के फाउंडर्स को है, या जो आप बता रहे हो कि जिन्होंने शुरू किया और कई लोगों का करियर उस पर दाव पे लगा हुआ है, उनका टाइम जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक लूप में जब बंदा फंस जाता है, राइट, तो उसको ये कार फॉर्मूला यूज़ करके अपने आप को बाहर निकलना चाहिए पहले। जब तक आप ही बाहर नहीं निकलोगे, जब आपके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है, आप सामने वालों को क्या क्लैरिटी दोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्लैरिटी दोगे, राइट। जब आप खुद कंफ्यूज है। तो सबसे पहले खुद को क्लैरिटी देने के लिए यूज़ दिस कार फॉर्मूला। व्हाट C स्टैंड्स फॉर चेंज। ओके। चेंज व्हाट यू कैन चेंज। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, ये सब हम जानते हैं,
पर जब करने की बारी आ रही है तब हम करते नहीं हैं। कर नहीं पाते। पर अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। ठीक है, जो चेंज हो सकता है उसको तो चेंज करना ही चाहिए क्योंकि वही परमानेंट चीज़ है। राइट। पर जो चेंज नहीं हो सकता तो क्या करें? जैसे सब चीज़ें चेंज भी नहीं हो सकती है। राइट। जैसे अगर आपके हम हमारे पहिया गोल ही रहेगा। हाँ, मतलब किसी डॉक्टर ने बोल दिया पेशेंट को कि भाई 3 महीना है इनके पास, आप इनकी सेवा करिए, आप कुछ नहीं हो सकता। Right. ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इफ़ यू कांट चेंज देन व्हाट टू डू? देन फॉलो द ए, ओके। accept the situation as it is. ओके। Accept that situation. Gratitude erases all negativity. वंडरफुल। You must be grateful about what you have right now, but उसके लिए भी, वो ग्रेटफुलनेस अंदर से आने के लिए भी सबसे पहले एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ठीक है ये सिचुएशन हो चुकी है। यू टॉक अबाउट योर डैड, राइट, कि रिसेंटली आपके डैड की डेथ हुई। सो एक्सेप्ट तो तुरंत होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एक समय लगता है, पर एट द एंड एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर जिस दिन आप एक्सेप्ट करते हो उस दिन से आप वो हल्के होना शुरू होते हो, राइट। वो पीस की तरफ जाना शुरू करते हो। आपको ग्रेटफुलनेस भी दिखती है, ठीक है एक अच्छा टाइम मैंने मेरे पापा के साथ बिताया एंड लाइक दैट। पर इस दुनिया में हर चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं की जा सकती, तो क्या करें? रिजेक्ट। नहीं। अब जैसे एक और सिचुएशन है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो क्या? जैसे अगर एक कपल है, उसकी मैरिज हुई, उसकी वाइफ को कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसका हस्बैंड गे है, ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, राइट। तो क्या करोगे आप? फॉलो द नेक्स्ट आर, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके। Remove yourself from that situation. If you can't accept, if you can't change, if you can't change, accept. If you can't accept, then remove yourself from that situation. But इस दुनिया में हर जगह से रिमूव भी तो नहीं किया जा सकता। राइट। जैसे एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, किसी अच्छी कंपनी में है, उसके बच्चे हैं, उसका बॉस बहुत टॉक्सिक है, पर उसके EMI जा रहे हैं, उसके बिल्स जा रहे हैं, उसके बच्चों के कॉलेज के ट्यूशन के स्कूल के फीस जा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है, और वो मजबूरी की वजह से वो जॉब शायद नहीं छोड़ पा रहा, तो वो वहाँ से रिमूव नहीं कर पाता। लोग लगे रहते हैं, वो रेट रेस में भी लगे रहता है। वंडरफुल। तो क्या करें फिर? परमानेंट, अच्छा फाइनल सॉल्यूशन क्या है फिर? एंड फॉर ये सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, फॉर योर सोशल लाइफ। वंडरफुल। द नेक्स्ट आर, मैं सिंगापुर में था कुछ साल पहले। मरीना बे सैंड्स में मेरी पूरी टीम रुकी हुई थी, करीब 50 लोगों को हम लेके गए थे। मरीना बे सैंड्स होटल देखा होगा लोगों ने कि वो 57 रुपये पूरा वो स्विमिंग पूल है और ऐसा, और उसके सामने सेंटोसा है। तो सेंटोसा पे जाके फ़ोटो खींचने का वहाँ पे वो क्रेज़ है। तो हम लोगों को पूरी होटल ऐसे पीछे से घूम के ऐसे चल के फिर वो सेंटोसा के सामने जाना पड़ा। राइट। तो उस टाइम पे होटल हमारे लिए ऑब्स्टेकल था कि भाई मैं उसको बाईपास नहीं कर सकता था, मुझे उसको जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे करके। नेक्स्ट डे हम चंगी एयरपोर्ट पे थे, हमने फ़्लाइट ली, हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, और जैसे टेक ऑफ हुई मुझे मरीना बे सैंड होटल इतनी लगी और मुझे कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया। द फाइनल आर स्टैंड्स फॉर राइज अबव द ऑल सिचुएशन। वंडरफुल। यही एक ऐसा सॉल्यूशन है, जब आप राइज अबव करते हैं हर सिचुएशन से, तो आपकी सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है, और है भी बहुत छोटी। हम खुद बहुत छोटे हैं, यहां से हमें सब कुछ बड़ा लग रहा है, बट आप यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कुछ नहीं है। वी हैव मल्टीवर्स। वंडरफुल। सो प्रॉब्लम को छोटा बनाने के लिए पहले सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उसके लिए इंसान को अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पता होनी चाहिए। राइट। सो वो साइकोलॉजिकल नीड्स एक डिटेल टॉपिक है, बट आई हैव ऑलवेज यूज दिस कार फॉर्मूला, जिसकी वजह से मैं कभी रुका नहीं, और मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा, चलो अपने आप को बड़ा बनाओ यार। पर बड़ा बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रेंड और नया इनोवेशन वो फॉलो करना पड़ेगा। राइट। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो गौतम जैन जी के साथ मेरा जो पॉडकास्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग से शुरू होके बिजनेस की बात पे, और फिर टेक की बात पे, फिर जो है डिजिटल AI की बात से होते हुए अब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ चुका है। या
तो यू आर ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो। यस। तो मैं बात करूंगा बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। इसे मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, अगर पैसा कमाना है तो आप सनातन इकोनॉमिक्स के हिसाब से कमाइए। सुपर सुपर। ठीक है, तो आप इसे कैसे ज्वाइन करते हैं? मैं जब एआई की ट्रेनिंग करता हूँ मेरी कम्युनिटी की, तो आई ऑलवेज आस्क और आई ऑलवेज टेल माई कम्युनिटी, बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। वंडरफुल। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं पता कि भाई वो रॉबोट से काम क्या करवाना है। राइट। तो यही नहीं क्लियर है। तो इसमें ना जैसे हमारी बेसिक नीड्स होती है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंसान को 4 लाइफ में कामयाब होना होता है। एक है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, जो नंबर 1 पे है हायरार्की, उसमें कामयाब होना है आपने, कंपलसरी है वो। सेकंड है सोशल लाइफ। राइट। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होते हैं, आप सोशल लाइफ में बाय डिफॉल्ट कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। थर्ड है स्पिरिचुअल लाइफ। वंडरफुल। थर्ड आप पर्सनल लाइफ एंड फोर्थ स्पिरिचुअल लाइफ। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये हायरार्की है। बट आज का यूथ का प्रॉब्लम क्या है, वो थर्ड लाइफ से शुरू कर रहा है, वो पर्सनल लाइफ से शुरू कर रहा है। पर्सनल लाइफ से शुरू कर रहा है। तो कहाँ से होगा भाई, कहाँ से होगा? आप पर्सनल लाइफ से शुरू करोगे, आप अभी जीएफ बीएफ का काम करते रहोगे तो कैसे होगा भाई? आपका पहला प्यार आपकी मम्मी है अगर आप लड़के हैं, आप अगर लड़की है तो आपका पहला प्यार आपके पापा है। तो पहले प्यार के लिए तो कुछ कर लो। सच बात और है। दूसरे प्यार पे वादे कर रहे हो तुम। उसके बाद फिर वो पता चलता है सैयारा देखने गए अच्छा। और अल्जाइमर वाली लड़की को देख के परेशान हो गए। नहीं, अगर आप कमिटेड है तो वो बात अलग है। बट मैं कहता हूँ कि जो भी लोग 25 साल की उम्र से पहले कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने पर्सनल लाइफ शुरू नहीं करी। आप चेक करिए, राइट। उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ से शुरू किया। पर इसमें अगर डिटेल में बात करें तो ये साइकोलॉजिकल नीड पे डिपेंड करता है कि अगर एक व्यक्ति कामयाब है तो क्यों है, एक नहीं है तो वो क्यों नहीं है। उसको खुद को तो पता ही है कि वो कामयाब है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर वो इस लेवल पे है तो हर व्यक्ति को उसका आंसर पता है कि अगर मैं इस लेवल पे हूं तो मैं जानता हूं कि मैं क्यों इस लेवल पे हूं। वंडरफुल। अगर मैं इस लेवल पे हूं तब भी मैं जानता हूं कि मैं क्यों इस लेवल पे हूं। उसका आंसर मार्केट में नहीं है, अंदर ही है, पर हम ढूंढते नहीं है। जैसे हमारी बेसिक नीड है भाई, खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, रहने का चाहिए, ये बेसिक नीड है। अगर वो हमें नहीं मिले, अगर पानी पीना है और पानी ना मिले तो हम कैसे हो जाता है? बिल्कुल। राइट, चाहिए कुछ भी हो जाए। वैसे ही जब हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती है तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो 6 साइकोलॉजिकल नीड होती है। पहली होती है सर्टनिटी। सर्टनिटी मतलब वैसे कैटेगरी के लोग जिनको फिक्स लाइफ पसंद है, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। स्टेबिलिटी चाहिए जिन्हें। स्टेबिलिटी चाहिए, वो रिस्क टेकर नहीं है, स्टेबल है, टाइम पे बिल जाना चाहिए, टाइम पे लाइफ चलनी चाहिए, टाइम पे खाना मिलना चाहिए। एक्चुअली उनको बॉक्स टू बॉक्स लाइफ भी बोलते हैं। हाँ, मतलब वो मजबूरी में संतुष्ट हैं अपने जीवन से। हाँ, पैसा उन्हें कम है लेकिन वो बदलाव नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे। हाँ, दे आर सेटिस्फाइड। राइट, नॉट सेटिस्फाइड बट हाँ, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड मान रखा है। ऐसा भी ठीक है। बट इसमें ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जो पॉजिटिव नेगेटिव है। ये ना बाय डिफॉल्ट है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो जब पहले साल 2 साल इस टाइम में होता है तो कोई बच्चा जिद्दी पैदा होता है, कोई बच्चा शांत पैदा होता है, वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हाँ, ठीक है। तो हर व्यक्ति की ऐसी बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो कल्टीवेट भी होती है इन टाइम। तो सेकंड होती है अनसर्टेनिटी, वो इसकी अपोजिट होती है। अपोजिट है। जो एकदम रिस्क लेने वाला बंदा, वो एक जगह रुक भी नहीं सकता, उसको चेंज चाहिए, फटाफट बदलाव चाहिए। और ये पर्सनल लाइफ में भी यही गलती करते हैं। इनको एक लाइफ से चलता ही नहीं है पर्सनल लाइफ में, उनको मल्टीपल बदलाव चाहिए। और जब हार्ट ब्रेक होता है या ये ब्रेकअप होता है या कुछ भी ऐसा, तो कई लोग खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। खुद को ब्लेम करने से नहीं होगा। अगर आपकी जगह पे अगर कोई दूसरा भी होता तब भी वो सामने वाला यही करने वाला था, क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है प्राइमरी, वो अनसर्टेनिटी है, उसके बगैर उसको चलने ही नहीं वाला। राइट। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो कभी भी पहले तो। थर्ड, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब वो पावरफुल लोग जिनको इंपॉर्टेंस चाहिए, जैसे पॉलिटिशियन हो, पर इसको भी नेगेटिवली पॉजिटिवली देखा जा सकता है। जैसे इंपॉर्टेंस के लिए कोई धारावी का बच्चा अगर बंदूक उठा ले तो उसको इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, पर वो गलत तरीका है। गलत तरीका है।
पर आप मेहनत करके भी अपने आप को उस सिग्निफिकेंस लेवल पे ला सकते हो और आपको लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस एग्जाम्पल है। सो सिग्निफिकेंस जिसकी प्राइमरी नीड है वो वो चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉय है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉय में किसी की नीड अगर सिग्निफिकेंस है तो आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे, ज़्यादा वो मोटिवेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। पर अगर आपने उसको सबके सामने अवार्ड दे दिया, अप्रिशिएट कर दिया, वो आपको इतना काम करके देगा जो आप सोच नहीं सकते। और थोड़ा सा उसको बढ़ा दो अवार्ड क्योंकि उसकी नीड है। फिर चौथी आती है हमारी कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूटर तो हम सब है, पर जिसकी प्राइमरी नीड कंट्रीब्यूटर है वो सोशल वर्कर होते हैं, प्रो लेवल के। वो घर बार छोड़ के समाज सेवी बन जाता है, वो लेवल के लोग। जो बजरंगबली के भक्त हैं, उन्होंने कहा राम काज ही अपना जीवन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये ऐसे मिशन लेके चलते हैं वो लोग कि रैली फॉर रिवर्स या सोल और इस तरह से, राइट। तो वो कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आता है। फिर ग्रोथ। अब जिनकी प्राइमरी नीड ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ के बगैर रुकेगी नहीं। अब मुकेश अंबानी है, एलोन मस्क है, इन लोगों को क्या कमी है, पर उनकी प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड ग्रोथ है। वो ग्रोथ जब तक नहीं दिखता है तब तक उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। वंडरफुल। एंड लास्ट इज लव एंड कनेक्शन। अब लव एंड कनेक्शन वाले लोग कैसे होते हैं, उनको टाइम स्पेंड करना पसंद है फैमिली के साथ, उनको सेलिब्रेशन पसंद है, उनको पार्टी पसंद है, उनको पिकनिक पे जाना, घूमना पसंद है। ये लव एंड कनेक्शन वाले लोग। अब इसमें ना पर्सनल लाइफ में बहुत इशू होता है। अगर आपकी वाइफ लव एंड कनेक्शन वाली है और उसका हस्बैंड ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन वाला है तो अगर गलती से ऐसा हो गया कि उसके हस्बैंड ने उसके वाइफ का बर्थडे भूल गया, वो कि भाई आज बर्थडे था, मैं केक लाना भूल गया, अब वो घर पे तबाही है जीवन में। तबाही तो है। पर वो उसको जब वहां पे बात शुरू होगी कि यार आप भूल कैसे गए, तो वो यहां से जवाब क्या दे रहा है, मैं कमा किस ले रहा हूं, मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूं, मैं फैमिली के लिए कर रहा हूं, तेरे लिए तो कर रहा हूं। तो ये अपनी डेफिनेशन ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वहां से उल्टा समझाने की, भाई टाइम ही स्पेंड नहीं करोगे फैमिली के साथ, मेमोरीज ही नहीं होगी हमारी, कमा के क्या कर लोगे, कमा के क्या कर लोगे। तो वो दोनों नहीं समझ पाते। तो आजकल ऐसा है ना कि कुंडली मिले ना मिले, साइकोलॉजिकल नीड मिलनी जरूरी है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों उनकी मैरिज लाइफ इतने पैसे होने के बाद सक्सेसफुल है, रीज़न बिहाइंड। अभी अनंत अंबानी की शादी थी लास्ट ईयर, पता ही है। अनीता अंबानी गुड डांसर, मुकेश अंबानी को नहीं आता, पर नीता अंबानी ने जब बोला कि मुकेश अंबानी चलो साथ में करना है, किया उसने। नहीं आता फिर भी किया। वो तो कह सकता था मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, ये है वो है, ईगो, ये हो सकता था। बट मुकेश अंबानी जी ने नीता अंबानी की साइकोलॉजिकल नीड पूरी करी। वंडरफुल। और उन्होंने भी इनकी नीड समझी और वो पूरी करी, इस वजह से वो रिलेशन चलता है। तो ये साइकोलॉजिकल नीड हमारी टीम में अगर हम चेक करें और हमारे फैमिली में हम चेक करें कि मेरे फैमिली में टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या है, बताना नहीं है उनको, और वो मैं कितनी पूरी कर रहा हूँ। अगर उसकी नीड सिग्निफिकेंस है तो क्या मैं उसको दे रहा हूँ। अगर मेरी टीम में ऐसा लीडर है जिसको सिग्निफिकेंस चाहिए, तो क्या मेरे साइड से मिल रहा है, उसका स्केल क्या है 0 से 10 में। अगर वो मिल रहा है तो वो काम करेगा। वंडरफुल। तो ये इस तरह से वो कैटेगरी को हमें डिफाइन करना चाहिए। तो आपकी टीम बहुत पावरफुली काम करेगी, इवन आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और ये साइकोलॉजिकल नीड पूरी करने से कहीं ना कहीं आप वो जो एट द एंड हमें चाहिए क्या, हैप्पीनेस, पीस और लव, और चाहिए क्या होता है, यही चाहिए होता है, ये मिलेगा। वंडरफुल। तो गौतम जी, समय की अपनी मर्यादा है जी, इस कारण से ये पॉडकास्ट को हमें लास्ट अब कुछ बातें करते हैं। यस, ठीक है। और क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है हम टेक डिस्कस कर सकते हैं, हम एआई का डिस्कशन हो सकता है, स्पिरिचुअल डिस्कशन हो सकता है, कैरियर का डिस्कशन हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, लीडरशिप का हो सकता है, और दी लिस्ट इस मतलब लगातार चलती रहेगी। तो आपकी पसंदीदा टॉपिक कौन सा है, उस पर 2 लाइन आप क्या कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली बाय पैशन आई एम अ लाइफ कोच। ओके। मेरे सेशन चलते हैं उसके भी। बाय प्रोफेशन आई एम हैविंग माई मल्टीपल एआई कंपनीज राइट नाउ। सो मुझे बैलेंस पसंद है। मैंने जैसे कहा कि चारों लाइफ में कामयाब होना है, तो मैं बस उसी पे
मैं काम कर रहा हूँ, कर लो। बिकॉज पैसे एक लेवल तक आपकी कंफर्टनेस को अच्छा करता है। ज़्यादा पैसा और कंफर्ट करेगा, ज़्यादा पैसा और कंफर्ट करेगा, बट एक लेवल पे वो रुक जाएगा और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आ जाएगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी कमाना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ठीक है मेरे को इतने में चल जाएगा, पर वो फिर ज़्यादा पैसा अगर बुरे व्यक्ति के पास चला गया तो वो दुनिया के लिए सही नहीं है। राइट, परफेक्ट, वंडरफुल। Yeah. तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि समय की अपनी मर्यादा है, तो आज के सेशन को गौतम जी यहीं पे हम विराम देते हैं। ठीक है, आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, या जो आपका एआई स्टार्टअप है उनके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, तो वो मैसेज मैं चाहता हूँ आप दे दें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो मैं एक मैसेज दूंगा डॉक्टर आशीष जी के पॉडकास्ट के थ्रू। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके कई सारे जो ब्लॉग्स है, आपके पोस्ट है, वो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं और बहुत टफ होते हैं और एक्चुअली ना ऐसे लोग चाहिए इंडस्ट्री में, आपके जैसे और लोग चाहिए जो मैं समझता हूँ, जो एक्चुअल बात करे, प्रोडक्ट बेचने की बात हो, जो प्रोडक्ट है रियल वो बेचे, ना कि मर्सिडीज बेचे, राइट। और थोड़ा सा इंडस्ट्री को विजनरी लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। तो आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया है, आपने आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, आपका एक अपने लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही लोग और इंडस्ट्री में आते हैं, उससे ही फ़र्क पड़ेगा। एंड फाइनल लाइन फॉर डायरेक्ट सेलर, जो नहीं हो सकता है वही तो करना है। वंडरफुल। So lovely meeting Ashish ji for your podcast. Thank you, and Gautam thanks ji. for Thank you. inviting. Thank you so much. दोस्तों, गौतम जी के साथ चर्चा में आपने देखा कि गौतम जी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, जिनके साथ बहुत सारी बातें हुई, जिनके साथ हमने डायरेक्ट सेलिंग की बातें करी, हमने एआई की बातें करी, हमने डिजिटल दुनिया की बात करी, हमने लीडरशिप की बात करी, बिजनेस की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, लाइफ कोचिंग की बात की। एंड ये लिस्ट लंबी है, इसलिए मैंने इसे यहीं पे रोका है। लेकिन इसी तरह के शानदार गेस्ट इस पॉडकास्ट में आते रहेंगे, और इसके लिए ज़रूरत है आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन की। तो आप किन से मिलना चाहते हैं, किन से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सारी बातें जो व्यापार के लिए आवश्यक हैं, वो बातें जो व्यवहार के लिए आवश्यक हैं, वो बातें जो व्यवहार को व्यापार वाला ना समझ के परिवार वाला बना दें, जिससे एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट हो। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट में आते रहिए, देखते रहिए, और साथ ही साथ आप उन लोगों के नाम यहाँ पे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं जिन्हें आप इस पॉडकास्ट में सुनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। और साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ये ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस वीडियो की बहुत अधिक आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।